पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं और इंसान को आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। रिश्ते, दोस्ती और जीवन साथी चिमटे की तरह होना चाहिए। बर्तन चाहे कितना भी गर्म हो क्यों ना हो, पर उसे छोड़े नहीं। दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। दोनों भाई जब भी कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते थे। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के रिश्तों के बीच दरार आ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और दोनों के बीच भी बोलचाल भी बंद हो गई। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। मार्ग में जब दोनों आमने सामने पड़े तो कतरा कर दृष्टि बचा लेते थे। कुछ वर्षों बाद छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा आखिर बड़े ही होते हैं, मिल लेना चाहिए जाकर। अब ऐसी भी क्या नाराजगी। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा उसके घर चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन बचे थे। बाकी सभी संबंधी सब आ गए थे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास प्रतिदिन जाता है, उनका बहुत आदर भी करता है और कहना भी मानता है उनका। और छोटा भाई उन संतों के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। प्रार्थना की, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं रहा गुरुदेव। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना जरूर। सत्संग जो है समाप्त हुआ। वह संत के पास पहुंचा और उन्होंने कहा, मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक प्रवचन दिया था, उसमें मैंने क्या कहा था, जरा याद करके बताना। अब बड़ा भाई बिल्कुल मौन। काफ़ी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आपने प्रवचन तो बहुत बढ़िया दिया था पर कुछ याद नहीं आ रहा कि आपने क्या कहा था। संत बोले, देखो मेरी बात बताई हुई जो अच्छी बातें हैं वो तुम इतनी जल्दी भूल गए। छोटे भाई के कड़वे वर्ष जो कई वर्षों पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। अब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते, तब तुम्हें जीवन में कैसे उतारोगे उन्हें? और जब जीवन नहीं सुधरा तो सत्संग में आने का भी लाभ नहीं है। अतः कल से यहाँ मत आना, और यहाँ आना बेकार है। यहाँ आने से क्या फ़ायदा? अब बड़े भाई की आंखें खुल गईं। उसने आत्मचिंतन किया, स्वीकार किया, वास्तव में मैं ही गलत मार्ग पर हूँ। उसके बाद वह अपने छोटे भाई के घर गया और उसे अपने गले से लगा लिया। अब दोनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। अक्सर दूसरों की कही बात का हम बुरा मान जाते हैं और फिर अकारण उनसे दूरी बना लेते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, ना स्वयं किसी से रूठे, ना किसी को रूठने का मौका दें। राधे राधे।